आज जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वो कहानी इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि दो प्यार करने वाले कभी मिल ही नहीं पाते हैं। किसी कारण से वह एक दूसरे से दूर हो ही जाते हैं। यह कहानी उस समय की है जब लड़के ने कॉलेज जाना शुरू किया था। आज लड़के का कॉलेज का पहला दिन था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी कॉलेज जाता था। वो दोनों साथ में कॉलेज के लिए निकले और रास्ते में वो अपने कॉलेज की बातें करते हुए जाते हैं। लड़का और उसका दोस्त कॉलेज पहुंचकर अपने क्लास की ओर जा रहे थे। तभी उससे क्लास में एक लड़की दिखी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसकी नज़र लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में लड़के का क्लास शुरू हो गया, पर उसकी नज़र बार बार उस लड़की की ओर जा रही थी। वो चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। कॉलेज से घर आने के बाद लड़के के दोस्त ने उससे काफ़ी कुछ कहा। वो लड़के से कह रहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई सब कुछ है, क्योंकि वो खुद ही पढ़ाई को बहुत पसंद करता था। वह किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहता था। तो इस तरह से लड़के का कॉलेज का पहला दिन था। अब उसे कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीना हो गया था और आज उस लड़के की बात उस लड़की से हो गई। उनकी कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे जो कि क्लास में पढ़ाते कम थे और खुद के बारे में बातें ज़्यादा करते थे। अपने उस टीचर के बारे में बात करते ही जा रहे थे। करीब 10 से 15 मिनट दोनों अपने टीचर की बातें करके हंसते रहे। फिर उनकी क्लास में दूसरा टीचर आ गए। फिर वो दोनों शांत हो गए। टीचर उनको पढ़ा रहे थे, मगर लड़का उस लड़की के बारे में सोच रहा था। शायद लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया था। आज उसके दोस्त ने फिर से लड़के को काफ़ी कुछ बोला। वह लड़के से बार बार कह रहा था कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई सब कुछ है, बाद में रोएगा। पर लड़के को तो बस लड़की की नज़रें ही याद आ रही थी। अब लड़का उस लड़की से किसी न किसी बहाने से बातें कर ही लिया करता था। करीब 2 हफ्ते लड़के को उसी लड़की से बातें करते हुए गुजर गए थे। लड़का उस लड़की को कोई गिफ्ट देना चाहता था, पर कैसे और कौन सा गिफ्ट दे उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। एक दिन वो अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर कॉलेज में गया। एक चॉकलेट वो खुद ही खा रहा था। तभी उस लड़की ने लड़के की तरफ देखा। लड़के ने उससे पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? तो उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी लड़के ने दूसरा चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दिया तो उसने भी ले लिया। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। रोज उस लड़की के लिए वो कुछ न कुछ ले जाया करता था। उसने अपने लिए पैसे खर्च करना बंद कर दिया, पर कभी कभी उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो इधर उधर से पैसे उधार लेकर गिफ्ट ले जाया करता था। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। लड़के ने अब सोच लिया कि मुझे लड़की को सब कुछ बताना होगा कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल का अंतिम परीक्षा भी सामने आ गया। अभी वो लड़की लड़के के साथ ही बैठी थी। दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे। लड़के को लग रहा था कि वह लड़की भी शायद उससे प्यार करती है, तो उसे किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं इस परीक्षा के खत्म होने के बाद सब कुछ बता दूंगा। लड़के ने ऐसा ही किया। उनकी परीक्षा खत्म हो गई और जब फिर से उनका कॉलेज शुरू हुआ तो सबने कॉलेज आना शुरू कर दिया। इस तरह से करीब 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन वह फिर भी नहीं आई। फिर लड़के ने उसके बारे में जब अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो उसे पता चला कि उसने तो ये कॉलेज ही छोड़ दिया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, पर वह तो सही कर रहे थे। जब ऐसे ही 1 महीना बीत गया तो लड़के को एहसास हो गया कि शायद वो कभी नहीं आएगी। शायद उसके दोस्त सही कर रहे थे। अब लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसके दोस्त ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही प्यार करने से मना किया था, पर तुमने नहीं माना। जो भी प्यार करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब तुम उसको भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन के बाद लड़के ने कभी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं किया। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।